कलामी से आज हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 23 बाब उसकी 26 आयत से। यीशु को मसलूब किया जाता है और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर लादी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती और पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। और यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, आए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं भांजे और वो रहम जो बार बार ना हुए और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वो दो और आदमियों को जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, आए पाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। सिपाहियों ने भी पास आकर और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। पर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, यीशु, जब तू अपनी बादशाही में तो आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु की मौत। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और जितने लोग उसे नज़ारा को देखने आए थे कि माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। यीशु की तदफीन। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। ये यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़र था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लिपटा। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई भी रखा ना गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था।
और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उसकी कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई है, और लौटकर खुशबूदार चीज़ें और अतर तैयार किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। उसका शुक्र करें कि उसने अपने बेटे को इस जहां में भेजा, उसने हमारी खातिर दुख उठाए, ये लानती मौत गवारा की ताकि हम रिहाई पाएँ, हम गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।